जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एसएसटी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट जुलाई परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बदंगा शब्द को मध्ययुगीन काल में किसके लिए उपयोग किया गया। तो देखिए, बदंगा जो हमारा शब्द था उसको मध्ययुगीन काल में किसके लिए उपयोग किया गया था? कुलीनों के लिए, गवर्नरों के लिए, गुलामों या दासों के लिए, या फिर अभिजात वर्गों के लिए। तो देखिए, यहाँ पर हम राइट आंसर की बात करेंगे। हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो हो जाएगा गुलामों और दासों के लिए। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, क्योंकि बदंगा जो शब्द है वो फारसी शब्द है। क्या है? फारसी शब्द है। तो उस समय मध्ययुगीन काल में बदंगा शब्द का उपयोग गुलामों और दासों के लिए किया गया। अगला देखिए, हमारा नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट हमारा दूसरा प्रश्न ये है कि भारत की निम्नलिखित में से किस साहित्यिक विरासत का अर्थ निकट जाना और बैठना है। तो देखिए, भारत की कौन सी जो साहित्य विरासत है जिसका अर्थ निकट जाना और बैठना है। तो देखिए, उपनिषद है, वेद है, अरण्यक है, या फिर पुराण है। तो देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा उपनिषद। क्या हो जाएगा? उपनिषद। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना किसने की। देखिए, स्वाभिमान जो आंदोलन था वो उसकी स्थापना किसने की थी। तो स्वाभिमान आंदोलन की स्थापना ईवी रामास्वामी या पेरियार ने की थी, श्री नारायण गुरु ने की थी, या फिर BR अम्बेडकर ने की, या फिर स्वामी विवेकानंद ने की। तो देखिए, इस प्रश्न का जो हमारा राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 1 हो जाएगा, ईवी रामास्वामी या पेरियार ने। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है। देखिए, यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर हमारा हो जाएगा अवकेतन ए है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने औपनिवेशिक काल के दौरान मंदिर में प्रवेश आंदोलन की अगुवाई की। हमारा कारण है, डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि लोग ये देखें कि जातीय पूर्वाग्रहों की जकड़ कितनी मजबूत है। तो देखिए, यहाँ पर दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, सटीक हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीटेट परीक्षा में अधिकतर कथन वाले प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पुरापाषाण स्थल है। देखिए, पुरापाषाण स्थल का मतलब होता है प्राचीन स्थल। कौन सा प्राचीन स्थल है? तो देखिए, इनाम गांव है, हल्लुर है, भीमबेटका है, या फिर बुर्जहुम है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा पुरा स्थल की बात हो रही है। तो हमारा कौन सा पुराना स्थल है? तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे। पुरापाषाण का जो स्थल है वो है भीमबेटका। क्या है? भीमबेटका। ऑप्शन 3 है यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, किस स्थान पर उत्तर की ओर सिर करके मृतकों को रखना एक सामान्य प्रथा थी। तो देखिए, सामान्य प्रथा कहाँ की थी? देखिए, किस स्थान पर उत्तर की ओर, यानी उत्तर दिशा की ओर मृतकों को, जो मरे हुए व्यक्ति होते हैं उनको, उनके सिरों को रखना एक सामान्य प्रथा थी। देखिए, इनाम गांव की थी, बुर्जहुम की थी, या फिर मेहरगढ़, या फिर भीमबेटका। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ की थी? इनाम गांव की। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। देखिए, सत्यशोधक जो समाज था उसकी स्थापना किसने की? ज्योतिबा राव फूले ने की, हरिदास ठाकुर ने, BR अम्बेडकर ने, या फिर घासीदास ने। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिबा राव फूले ने। ज्योतिबा फूले ने हमारी सत्यशोधक समाज की रचना की थी और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम था गुलामगिरी। क्या नाम था? गुलामगिरी पुस्तक ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। और ये सत्यशोधक समाज की स्थापना भी ज्योतिबा फूले ने की थी, ज्योतिराव फूले। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, पद, वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा जो हमारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी वो क्या कहलाती थी। देखिए, मनसबदारी व्यवस्था थी, एकतादारी व्यवस्था, जब्त व्यवस्था, या फिर जागीरदारी व्यवस्था थी। तो वो कौन सी व्यवस्था थी? तो वो थी मनसबदारी व्यवस्था। ऑप्शन 1 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था। अगला 9 नंबर प्रश्न है, ज्योतिराव फूले ने जाति असमानता की आलोचना किसके द्वारा की। तो देखिए, जाति व्यवस्था के खंडन हेतु धर्म ग्रंथों को पढ़ना और उनको उद्धृत करना,
या फिर दूसरा ऑप्शन है ये तर्क देना कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासियों पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की। या फिर तीसरा हमारा कथन है सभी मनुष्यों की विज्ञान आधारित जैविक समानता के दावे को मानकर रखा। या फिर पूर्व सदियों में भक्ति और सूफी आंदोलनों को प्रभावित होकर। तो देखिए हमारा जो ज्योतिराव फूले ने जातीय असमानता के लिए आलोचना जो की थी वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। ये तर्क देना कि आर्य विदेशी थे और उन्होंने मूल निवासी होने पर आधिपत्य स्थापित कर जाति व्यवस्था लागू की थी। तो ऑप्शन 2 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है शैल चित्र कहाँ मिले हैं। तो देखिए शैल चित्र कहाँ पर मिले हैं, तो मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से, हरियाणा तथा हिमाचल की गुफाओं से, या फिर जम्मू तथा पंजाब की गुफाओं से, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो होगा मध्य प्रदेश और दक्षिण उत्तर प्रदेश की गुफाओं से शैल चित्र मिले हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट सीटेट परीक्षा के लिए प्रश्न जो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए समझ आया होगा और सारे प्रश्नों के आंसर सटीक आपको समझ में आए होंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।